वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज। इसके अंतर्गत आता है पहले कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। consistent system। A system of equation is said to be consistent if its solution exist। तो इसको पहचान करने के लिए एक सिस्टम है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत आएगा। दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist, that is determinant of a equal to 0। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ जाए तो उसको हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब आगे है नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। Solution of system of linear equation using inverse of a matrix मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स मेथड से हम लोग दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी उसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे मैट्रिक्स के द्वारा। जैसे गिवन इन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। तो इससे हम लोग क्या काम करेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम लोग पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलेंगे। जितने भी एक्स वाई जे के कोफिशिएंट है उसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए a1 a2 a3 एक्स का कोफिशिएंट है,
इसको लिख दो A1 A2 A3। उसके बाद कॉलम में ही y के कोफिशिएंट को लिखेंगे B1 B2 B3। उसके बाद C1 C2 C3। ये हो गया मैट्रिक्स का A। उसके बाद जो भी कांस्टेंट है उसको B मैट्रिक्स में लिख देते हैं, कैपिटल B में, D1 D2 D3। और वेरिएबल को कैपिटल X में लिख दीजिए, कॉलम में ही X Y Z। और इसमें हम लोग पहले फाइंड करेंगे A इनवर्स और तब B से मल्टीप्लाई करेंगे और X से इक्वलिटी करेंगे, तो इससे हम लोग को X Y Z फाइंड हो जाएगा। ये है लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर B से मल्टीप्लाई करेंगे और X से इक्वलिटी करेंगे, तो वेरिएबल X Y Z फाइंड हो जाएगा। जैसे इसमें एक्सरसाइज 4.1 4.6 पहला, इसमें कहता है एग्जामिन द कॉन्सिस्टेंसी, एग्जामिन द कॉन्सिस्टेंसी। गिवन इक्वेशन x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3। इसमें पता करना है कि ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है, ये क्या इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसके लिए हम लोग पहले ए मैट्रिक्स वाला लिख लेंगे। तो इसमें तो दो ही वेरिएबल है, x और y। तो इसमें सीधे आ जाएगा 1 2 2 3। अब इसको ए डिटर्मिनेंट के रूप में कन्वर्ट करके देख लीजिए। ए आ जाएगा 1 2 2 3 और तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 4 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसलिए गिवन सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, यानी क्या आ जाएगा कॉन्सिस्टेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा। जैसे x plus 2y equal to 5, 2x plus 6y equal to 8। इसको भी हम लोग मैट्रिक्स ए में ले लेते हैं। ए में तो ये आ जाएगा 1 2 2, यहाँ 3y 3 और 6। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। यानी कौन सिस्टम का इक्वेशन हुआ इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि इसमें आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसलिए इसको लिखेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। एक 3 इक्वेशन वाला ले लेते हैं। जैसे 4 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, और हो गया ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4।
अब इसको सिर्फ ए मैट्रिक्स में लिखिए तो कितना लिखाएगा 1 2 ए 1 3 ए 1 2 2 ए। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ए में कितना लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। अब इसमें से हम लोग फिर 3 गो एक है ये फर्स्ट रो में, तो इसमें घटा देते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। C1 को C1 माइनस C2 एंड C2 को C2 माइनस C3। ये आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 2 2 ए। अभी 2 वो लगातार 0 हो गया, ये 1 को ले लेते हैं तो बचा दिस कैंसिल माइनस 1 1 0 माइनस ये हो गया ए नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा कौन सिस्टम consistent। System of linear equation solve system of linear equation using matrix method। मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो पहले हम लोग 2 वेरिएबल वाला देखते हैं, जैसे 7 क्वेश्चंस 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला हम लोग दिए A इनवर्स B इक्वल टू एक्स, इसी फॉर्मूला के बदौलत हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाइए। मैट्रिक्स ए में कितना आ जाएगा 5 7 2 3। बी में 4 5। एक्स में 2 ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स और वाई लिखाएगा। अब इसको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के पहले हम लोग सबका एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट इसका हम लोग लिखेंगे A11 दिस कैंसिल खाली 3 बचा 3। A12 इसका सम तो ऑड नंबर है इसलिए इसके आगे माइनस साइन हो जाएगा, दिस कैंसिल 7। A21 दिस कैंसिल 2, इसका भी सम ऑड नंबर है इसलिए -2। A22 दिस कैंसिल कितना है 5। अब इसका एडजॉइंट है कितना लिखेंगे, जिसके स्थान पर जो आया है उसको रखिए 3 -7 -2 ये होगा 5। इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे ये कितना होगा 3 -7 -2 5 एडजॉइंट है। फिर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 15 - 14
यानी 1। ए इनवर्स बराबर सीखे थे एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/1 एडजॉइंट है 3 -2 -7 5, यानी आया 3 -2 -7 5। अब इसमें ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब इसको बी मैट्रिक्स जो है उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स। तो ए इनवर्स है आपको कितना 3 -7 -2 5, बी 4 5, और इधर x रहेगा x y। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 2a, -2 × 5 -10, -28 प्लस 25 25, और इधर रहेगा x y, यानी 2 - 3 बराबर x y, यानी x = 2 y = -3 है ना। इसी के आधार पर 8 9 क्वेश्चंस और 1 to 6, यानी HW में 1 to 6 7 8 9 क्वेश्चन।